हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर 3 उठा रहे हैं, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो पूरा स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है। पहले इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो जो पार्ट्स आ रहे हैं चैप्टर में वो। तो सबसे पहले इंट्रो में हमें एग्जाम्पल से समझा रखा है कि राज का फाइनल एग्जामिनेशन है और जो कि अगले दिन होने वाला है। तो एक रात पहले वो 1 बजे तक रात को पढ़ता है और उसके बाद वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो वो 6 बजे का अलार्म लगा कर सो जाता है। और उसके बाद वो बहुत टेंशन में होता है, वो यहाँ वहाँ बेड पे करवट लेते रहता है, ढंग से सो भी नहीं पाता। और फिर उसे याद आता है कि अच्छे मार्क्स मेरे को लेने हैं, मतलब जैसे एग्ज़ाम से पहले जो चिंता होती है वो यहाँ बता रहे हैं। अच्छे मार्क्स उसे लेने हैं, तो उसे एकदम से याद आता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने की बजाय वो प्रॉपरली अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ भी सकता था। उसके बाद अगले दिन वो उठता है, उसका सिर भारी होता है, उसको हेडेक होता है और वो अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करता और स्कूल भी लेट, एकदम मतलब टू द पॉइंट एग्ज़ाम से एकदम पहले जाके पहुंचता है। और उसके बाद जब वो क्वेश्चन पेपर खोलता है तो उसका हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा होता है, उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं और पसीना वसीना आ रहा होता है। उससे बहुत एनजाइटी, बहुत चिंता हो रही होती है और टेंशन भी होती है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, उससे आता होगा कि नहीं आता होगा। और फिर वो जब क्वेश्चन पेपर देखता है तो उसके दिमाग में उसे लगता है कि वो सब कुछ भूल गया है, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है सब, उसे कुछ नहीं आता। आगे बता रखा है कि ये सिचुएशन हम लोगों के साथ भी हुई है, जैसे यहाँ पे राज के साथ हुई है। एग्ज़ाम के टाइम पर हमें बहुत बार लगता है कि जो पढ़ा था सब भूल गया, एक भी टर्म याद नहीं है, कुछ भी नहीं याद। और ये जो चैलेंज, जो एग्ज़ामिनेशन हमें देते हैं स्टूडेंट्स को, ये कॉमन है, आम बात है ऐसे होना, कोई नई चीज़ नहीं है। और उसके बाद बता रखा है इसमें कि करियर में हमें जो चॉइस करनी होती है, लाइक इसका 10th का एग्ज़ाम होगा तो 11th में से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो जो लाइफ होती है वो हमें पूरा टाइम चैलेंजेस दिखाती ही रहती है, चैलेंज आते ही रहते हैं सबकी लाइफ में। और एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं कैसे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। एग्ज़ाम्पल पहले ये है कि उस चाइल्ड के बारे में सोचो जो छोटी एज में अपने पेरेंट्स को खो चुका है और अब उसकी टेक केयर करने वाला, अब उसे संभालने वाला कोई भी नहीं है। और उस वुमेन के बारे में सोचो जो अपने हस्बैंड को खो चुकी है किसी कार एक्सीडेंट में। उन पेरेंट्स के बारे में सोचो जो एक ऐसे बच्चे को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं अपने साथ रख कर, जो कि फिज़िकली और मेंटली चैलेंज है या रिटार्डेड, यू कैन से। वैसे रिटार्डेड टर्म यूज़ नहीं करते, फिज़िकली मेंटली चैलेंज तो ठीक है। और उन बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में सोचो जो कि पूरी पूरी रातें गुजार देते हैं कॉल सेंटर्स पर और फिर रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि कॉल पे बात करते रहते हैं ना। समझ जाओ क्यों करते हैं। और ख़ुद को देखो और तुम्हें ये भी लगेगा कि हाँ, तुम्हारी लाइफ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। और हम इन चैलेंजेस को अपने अपने तरीके से मीट करते हैं, मतलब हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और कुछ सक्सीड हो जाते हैं, कुछ वहीं थम जाते हैं, रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने लाइफ के स्ट्रेसेस को देखकर। तो लाइफ चैलेंजेस नेसेसरली होते ही स्ट्रेसफुल हैं, जिनसे हमारा दिमाग ख़राब हो, लाइफ के चैलेंजेस ऐसे ही होते हैं। और ये डिपेंड करते हैं कि वो चैलेंज हमने देखा कैसे, हमने लिया कैसे है। क्योंकि अभी उन्होंने बताया चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, लाइफ ही एक चैलेंज है, मतलब प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, जो भी स्ट्रेस, प्रॉब्लम, चैलेंज जो भी हमारे सामने आ रहा है हम उसे कैसे देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं हम उसे। उसके बाद इन्होंने नंबर 11 बैट्समैन का कुछ बता रखा है, वो मुझे खुद भी ढंग से पढ़ने नहीं पड़ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे आ गया समझ, मैं बताती हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि जो नंबर 11 पर बैट्समैन है क्रिकेट टीम में, वो बहुत एक सेकेंड, उसको ओपनिंग बैट्समैन से डिफरेंट तरीके से लगा कि बॉलर ने उसे बॉल फेंकी है। मतलब नंबर 11 के बैट्समैन ने फेस करा कि उसको बॉलर ने फास्ट बॉल डिलीवर करी है। देन फिर वो कंपेयर करता है ओपनिंग बैट्समैन से
जिसको ऐसे चैलेंज को लुक फॉरवर्ड नहीं करना पड़ा, मतलब उसको बॉल नॉर्मल स्पीड से आई और उसके जगह उसको तेज़ बॉल दी है, मतलब फास्ट स्पीड से डिलीवर करी है। और उसके बाद बता रखा है कि हम अपना बेस्ट भी तभी देते हैं जब कोई चैलेंज आता है, जब कोई मुसीबत हमें फेस करनी पड़ जाती है। फिर अब बता रखा है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे लाइफ की कंडीशन एक चैलेंज में बदलती है, फिर वो हमें स्ट्रेस देती है, एक कारण बन जाती है स्ट्रेस देने का हमें। फिर हम देखेंगे कि लोग कैसे अपने लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। देन आ जाता है कि स्ट्रेस होता क्या है। इससे पहले भी एग्जांपल दे रखा है कि जब हमें मान लो मंडे मॉर्निंग है, हमें रोड क्रॉस करके जाना है और हम स्ट्रेस हैं, लेकिन हम साथ में अलर्ट भी हैं, इतने अवेयर भी हैं कि हाँ हमें देखकर आसपास लेफ़्ट राइट ढंग से रोड को क्रॉस करना है और किसी गाड़ी वाड़ी से ठुकना नहीं है, तो हम रोड को सेफली क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चैलेंज फेस करना पड़ा है तो हमें फिर, अगर हमारे सामने मतलब कोई चैलेंज आ जाता है और हमें कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है, तो फिर हमें पहले के मुताबिक, मतलब नॉर्मली जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं उसी काम को करने के लिए, फिर भले वो रोड क्रॉसिंग ही क्यों ना हो जो नॉर्मली आता है सबको करना। और उसमें हमें अपने सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ जाते हैं और अपने सब सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट करने वाले लोग, चीज़ें, मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, सब कुछ देखना पड़ता है कि हम इस चीज़ को कैसे मतलब फेस कर पाएंगे, सॉरी फेस नहीं, चीज़ को कैसे हैंडल कर पाएंगे, कैसे मैनेज करके इससे बाहर निकल पाएंगे और अपना सॉल्यूशन निकाल देंगे यहाँ से कि आगे प्रॉब्लम ना हो हमें। और जो सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस जो हम फेस करते हैं, सारी मुसीबतें, उन्हीं को, हाँ सॉरी उन्हीं को नहीं, वो सब हमें स्ट्रेस में, चिंता में डाल देती हैं। और अगर हम इन्हें हैंडल करना सीख जाए प्रॉपर्ली तो स्ट्रेस से ही इंसान की जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन ना, स्ट्रेस इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस सर्वाइवल। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन कभी ना कभी जाएंगी भी, तो ख़त्म भी तो होंगी। तो अगर हम सीख जाएं इन स्ट्रेसेस को हैंडल करना प्रॉपर्ली अपने हिसाब से और सही तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा भले, लेकिन हमारी ज़िंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल, वो भी बढ़ेगी ना। फिर वो कम क्यों होगी? क्योंकि हम स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं। और स्ट्रेस एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। एग्जाम्पल के थ्रू वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। सबसे पहले इसी चीज़ पे दिमाग पॉइंट करता है कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकलेगा, दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। ह्यूमन का अराउजल बढ़ जाता है, उसकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है और इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी अफेक्ट करती है। और जो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वही सारे बल्ब को भी ख़राब कर सकता है, फाड़ सकता है, सारे अप्लाइंसेस को भी डैमेज कर सकता है। मतलब कोई भी चीज़ कहते हैं ना, ओवर ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे अप्लाइंसेस को ही बिगाड़ सकता है जो उस करंट से चल रहे हैं। और हाई स्ट्रेस भी ऐसे ही हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, अनप्लेजेंट होता है, हमारी परफॉर्मेंस को ख़राब, डिटोरियरेट कर सकता है वो। और ऐसी अगर स्ट्रेस बहुत कम हो ना, तो किसी इंसान को लगेगा ही नहीं कि उसके पास कोई काम है करने के लिए। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। एग्ज़ाम वाला था, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था तो इसका फिर ख़राब हुआ, आगे ओवर था। और अगर ऐसी स्ट्रेस बड़ा कम हो, हम पहले से ही सोच के चल रहे हैं ज़्यादा पॉजिटिव होके कि भाई मुझे तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मुझे सब कुछ आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़े थे, तो अब तो मैं टाइम से सो जाऊँगा, पेपर तो मुझे आता ही है। मतलब एकदम ऐसे फ्री, केयर फ्री होके घूम रहे हैं हम कि हमारा कल एग्ज़ाम है ही नहीं। तो ये भी सही नहीं है ना। इस वजह से इंसान और लेज़ी हो जाता है और वो जो उसे करना चाहिए काम वो भी नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा स्ट्रेस होना तो अच्छा है। जो भी आगे बताएंगे, यूज स्ट्रेस होता है वो पॉजिटिव होता है हेल्थ के लिए, लेकिन डिस्ट्रेस जो होता है वो गंदा होता है। इट मीन्स वो हमें बर्बाद भी कर देता है। और वो हमारा इस टाइप का स्ट्रेस है कि जिससे हम अपने काम को ढंग से नहीं कर पाते, जो परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट करता है और ओवर दिमाग पे जो हावी हो जाता है हमारे, वो है डिस्ट्रेस। वो इसमें बता रहे थे कि बहुत कम स्ट्रेस होना भी एक इंसान को बहुत लेज़ी बना देता है। वो उस काम को, कोई भी काम को करने के लिए इतना मोटिवेटेड होता ही नहीं है, जिस वजह से वो धीरे स्लोली परफॉर्म करता है और अपना
ढंग से उतना अच्छा दे भी नहीं पाता जो एक्चुअल में दे सकता था। बहुत कम एफिशिएंसी के साथ वो करता है काम। ये याद रखना भी ज़रूरी है कि सारे स्ट्रेस डिस्ट्रेस नहीं होते, मतलब सारे स्ट्रेस अंदर से ही शुरू से ही बैड डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। यू स्ट्रेस भी होता है। यू स्ट्रेस एक टर्म है जिसको हम वो वाला स्ट्रेस कहते हैं जो हमारे लिए अच्छा है और जिससे हम अपनी पीक पे जो परफॉर्मेंस होती है ना, टॉप पर, वो भी अचीव कर सकते हैं। और छोटे मोटे जो क्राइसिस आते रहते हैं, मुसीबतें, दुख टाइप, उनको भी हम मैनेज कर पाते हैं। लेकिन यू स्ट्रेस हमारा बहुत जल्दी टर्न भी हो सकता है डिस्ट्रेस में, और ये चीज़ भी हम पर ही डिपेंड करती है कि तुम एक छोटी सी प्रॉब्लम को किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो या एक बड़ी सी प्रॉब्लम को भी तुम एक छोटी सी प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो। ठीक है, तो लेटर हमने मैनिफेस्टेशन करा स्ट्रेस का, जो कि मतलब हमने समझा डिस्ट्रेस को, जो कि हमारी बॉडी का वियर टियर बिगड़ता है। इट मीन्स बॉडी का वियर टियर इन द सेंस हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है डिस्ट्रेस के टाइम पर। स्लीपिंग, ईटिंग पैटर्न्स वगैरह सब कुछ बिगड़ जाता है और इंसान का दिमाग भी थोड़ा चलना बंद हो जाता है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता ढंग से बाकी चीज़ों पर, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ उसी चीज़ पर अटका रहेगा जो प्रॉब्लम है उसके पास। अब आगे हमें अब बता रहे हैं स्ट्रेस की डिफ़ाइन क्या होती है। स्ट्रेस हमारा वो रिस्पॉन्स है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है किसी बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलस इवेंट के प्रति, जिसने उसका बॉडी का इक्विलिब्रियम, मैंने बोर्ड पर लिखा भी है, इसको बैलेंस भी कहते हैं और होम्योस्टेटिस भी कहते हैं, जिसने बॉडी का इक्विलिब्रियम, उस इंसान का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया है और उसकी जितनी क्षमता है उस स्ट्रेस को हैंडल करने की वो उससे बाहर चला गया है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल टाइप हो रहा है। और पर्सन की जितनी एबिलिटी है उसको कोप करने की, वो उससे बाहर चला गया है। एक बार डिफ़ाइन बुक से पढ़ लेते हैं, फिर जो जो मैंने कीवर्ड्स के हिसाब से डिफ़ाइन बनाना सीखेंगे हम यहाँ पर, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है वो भी फिर नोट्स फॉर्म में पढ़ेंगे। एक बार बुक से डिफ़ाइन पढ़ लेते हैं कि पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium of his or her body, या फिर disturbs the equilibrium and exceeds person's ability to cope. देन आता है नेचर ऑफ स्ट्रेस की स्ट्रेस आया कहाँ से, कैसे बना स्ट्रेस। स्ट्रेस एक लैटिन वर्ड है, मैंने लिखा है, जो कि स्ट्रिक्टस से आया है, जिसका मतलब होता है टाइट या नैरो। अब खुद सोचो, कोई अगर जीन्स भी हमें थोड़ी टाइट हो तो भी हमें कैसा लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल, उसी टाइम फेंक के बदल लेते हैं हम लोग। तो इसमें यही बता रखा है कि स्ट्रेस एक वर्ड स्ट्रिक्टस से आया है जो खुद ही बहुत टेंशन में और अनकंफर्टेबिलिटी को वो करता है, इंडिकेट करता है, जिसका मतलब होता है टाइट, नैरो। और फिर उसके बाद एक और वर्ड भी है स्ट्रिंगर, जिसका मतलब होता है टाइटन, मतलब टू टाइटन, बहुत घोटना है एक तरह से किसी चीज़ को, बहुत बंद कर देना लाइक। और ये रूट वर्ड्स ही हमें बताते हैं कि कैसी एक अंदर की फीलिंग होती है टाइटनेस की, जिसमें हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। एंड जब हमारे मसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। अब जैसे लोगों की ब्रीथिंग भी रिपोर्ट करी गई है स्ट्रेस के टाइम पे, ब्रीथिंग अलग होती है, नॉर्मली ब्रीथिंग अलग होती है। आधे लोग हाफने लग जाते हैं स्ट्रेस के टाइम पे, बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, पैल्पिटेशंस होते हैं, स्वेटिंग, और कुछ को तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस भी होते हैं स्ट्रेस के टाइम पे। और स्ट्रेस को आगे इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि हमारे एनवायरनमेंट की कैसे करेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पर हम रह रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ जिस जगह पे तुम लोग रह रहे हो वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इन एवरी सेंस। स्ट्रेस इज़ ऑफन एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि इंडिविजुअल के लिए ही डिसरप्टिव है, सही नहीं है। मतलब वो वाला एनवायरनमेंट जो इंडिविजुअल के ही खिलाफ टाइप या इंडिविजुअल के ही रहने लायक नहीं है, सही नहीं है, वहाँ पर वो इंडिविजुअल बिना स्ट्रेस के कैसे रह पाएगा। स्ट्रेसर वो चीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है, जहाँ से हमारे पास स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेसर है, वो सोर्स या वो कॉज जिसकी वजह से हम लोग दुखी हैं या स्ट्रेस में हैं। इसमें एक बार डिफाइन पढ़ लेते हैं स्ट्रेसर की कि इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। वो चीज़ें ही, अब वो इवेंट्स जिनकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है या स्ट्रेस रिस्पॉन्स देती है। आगे ये जो हमारे इवेंट्स होते हैं स्ट्रेसर्स, ये कैसे कैसे हो सकते हैं। अब नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, ट्रैफिक में सब लोग हॉर्न बजा रहे हैं, तो एक
एकदम से लगता है ना कि मेरे को पहले जाना है। मतलब आधे लोग तो ये सोचते हैं कि मुझे पहले जाना है, जो ना शोर के मच रहा है, क्राउडिंग, बहुत भीड़ भाड़ की जगह पे लगता है हमें हम स्ट्रेस में आ गए। कोई रिलेशनशिप बैड है, ढंग से चल नहीं पा रहा है ज़्यादा टाइम तक, और लाइक ब्रेकअप्स टाइप यही चलता जा रहा है तब से, कोई समझ नहीं रहा एक दूसरे को। और जो रोज़ का आना जाना होता है स्कूल और ऑफिस में, क्योंकि देखा होगा कि आप जैसे सब लोग घर पर ही हैं, नॉर्मल देखा होगा कि जब जैसे रोज़ स्कूल जाते थे तो भी लगता था यार क्या बस एक ही छुट्टी संडे की, 2-3 छुट्टी तो होनी चाहिए, रोज़ रोज़ आना जाना धूप में, वो भी। तो ये भी एक स्ट्रेस ही है। एंड देन बता रखा है स्ट्रेन क्या होता है, ये अभी के लास्ट टॉपिक होगा, फिर मैं सारा नोट्स फॉर्म में जैसे मैंने लिखा है वैसे समझाऊंगी अभी बुक से लास्ट आज के लिए। स्ट्रेस तो हो गया, सॉरी। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हमारा वो रिएक्शन होता है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स के प्रति। मतलब हम कैसे, जो हमारे चीज़ें जो हमें स्ट्रेस दे रही हैं, हम उनके प्रति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो हमारा स्ट्रेन है। रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, अब आ जाते हैं नोट्स पे। अब देखो, स्ट्रेस दो तरह का होता है, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस अच्छा होता है, वो हमारा इतना अच्छा एसेट है। मतलब अगर तुम थोड़ी सी कम चिंता में, तो हर एक इंसान होता ही है, कुछ भी नया करने जा रहे हैं थोड़ी सी चिंता सबको होती ही होती है कि सही से होगा या नहीं होगा, पहली बार कर रहा हूँ मैं। तो उससे हम अपनी पीक परफॉर्मेंस, अपना टॉप लेवल पे जो होता है हाईएस्ट, एकदम अच्छा, अपना पूरा अच्छा एकदम बेस्ट दे सकते हैं। और उससे हम छोटी मोटी चीज़ों को भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी यूज स्ट्रेस में ये है कि अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम के साथ भी कोई माइनर क्राइसिस, छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम आराम से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने दिमाग पे इतना बोझ नहीं डाला कि हाय मैं ये कैसे करूँगा, मेरे पास ये भी है करने के लिए, वो भी है, टाइम ख़त्म होता जा रहा है। हम ऐसे टाइप के नहीं है, वो हम उसे यूज स्ट्रेस की तरह परसीव कर रहे हैं। पॉजिटिव है हमारे लिए, हमें और मोटिवेट करेगा अच्छे से करने के लिए टाइम पे, जहाँ से हमारे पास लेजीनेस नहीं आएगी, जो कि आ जाती है डिस्ट्रेस में। डिस्ट्रेस हमारा बैड है, डिस्ट्रक्टिव है, मतलब एक तरह से बर्बादी को इंडिकेट करता है, और इसी की वजह से बॉडी भी ख़राब होती है। ज़्यादा चिंता करने वाले लोग, मतलब वो बोलते हैं ना कि चिंता चिता समान होती है, वैसे यहाँ पर लगेगा नहीं, फिर भी थोड़ा बोल रही हूँ मैं ऐसे। तो इससे बॉडी का वियर और टीयर होता है। मैंने लिखा है उधर सत्यानाश, उस पर ध्यान मत देना। मतलब एक तरह से हमारी हेल्थ को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है? डिस्ट्रेस के टाइम पे ज़्यादा हमारे स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, बॉडी भी उस हिसाब से एक्ट करेगी,